हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11वीं क्लास का भूगोल का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट था इस चैप्टर का, मैंने उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक करवा दिए थे, लेकिन कुछ टॉपिक बचे हुए थे जो मैं आज की इस वीडियो में आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो चंद्रमा का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार जो चंद्रमा है, चांद है या मून है, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का अकेला ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी में से निकल के बना है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह, इसके अलावा कोई दूसरा उपग्रह नहीं है जो पृथ्वी का है, ठीक है, पृथ्वी से अलग होकर बना है। तो 1838 ईस्वी में क्या होता है, सर जॉर्ज डार्विन, ये एक फिलोसफर थे। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेज़ी से घूमते एक ही पिंड थे। सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 में ये कहा था कि शुरू में क्या था, जो पृथ्वी था और चंद्रमा था वो दोनों एक साथ ही मिले हुए थे और एक साथ घूम रहे थे और एक ही ये पिंड थे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये पूरा पिंड क्या था, इन्होंने ये कहा कि चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ जुड़े हुए थे और एक ही पिंड थे और घूम रहे थे तेज़ी से। ये पूरा पिंड डंबल की आकृति में परिवर्तित था और अंततोगत्वा टूट गया। ये जो पिंड था वो डंबल की आकृति का था। आपको पता है डंबल की आकृति किस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके से चंद्रमा और पृथ्वी ये घूम रही थी, एक ही पिंड थे पहले, ठीक है। ये एक ही पिंड थे, कुछ इस तरीके से डंबल का जानते होंगे आप, इस तरीके में था और ये दोनों एक ही थे और बहुत तेज़ी से घूम रहे थे। जब ये घूम रहे थे तो क्या हुआ, एकदम से टूट गए और टूट के अलग हो गए, तो चंद्रमा का निर्माण हो गया। ऐसे ही कहा है इन्होंने, सर जॉर्ज डार्विन ने। जॉर्ज डार्विन के अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहाँ प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 में ये कहा था कि जो पृथ्वी है और चंद्रमा है, पहले दोनों एक ही पिंड थे और डंबल के आकार के थे और बहुत तेज़ी से घूम रहे थे। और जब घूम रहे थे तो क्या हुआ, एकदम से ये टूट गए। जब टूट गए तो इन्होंने ये कहा कि सर जॉर्ज डार्विन ने यह कहा कि चंद्रमा का जो निर्माण है उसी पदार्थ से हुआ है जहाँ प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में, यानी गड्ढे के रूप में। आप प्रशांत महासागर को जानते होंगे, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है, आप जानते होंगे। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो चंद्रमा जो था वो उसी एरिया से था और वहीं से अलग हो गया था, तो वहाँ पे खड्डा बन गया था। खड्डा बन गया तो क्या हुआ, वहाँ पे पानी भर गया और आज प्रशांत महासागर के रूप में, ठीक है, इन्होंने ये कहा था। लेकिन जो वर्तमान समय के वैज्ञानिक इसे सही नहीं मानते। सर जॉर्ज डार्विन ने जो अपनी सिद्धांत दिया था उससे जो वर्तमान के समय के जो वैज्ञानिक है वो इसे सही नहीं मानते। देखते हैं जो वर्तमान के जो वैज्ञानिक है वो क्या मानते हैं, ठीक है। ये देखिए, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा जिसे द बिग स्प्लिट कहा जाता है, ठीक। जो आधुनिक समय के जो वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि जो पृथ्वी का उपग्रह है इसके रूप में चंद्रमा की जो उत्पत्ति है, उसका विकास है, वो एक बड़े टकराव का नतीजा है, ठीक है। एक कभी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। वो एक टकराव का नतीजा जिसे क्या कहा जाता है, द बिग स्प्लिट कहा जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया, ठीक है। तो आधुनिक समय के वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो पृथ्वी जब बन रही थी, ठीक है, पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद जब पृथ्वी बन गई थी उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, जो मंगल ग्रह, आप जानते हैं पृथ्वी से बड़ा है मंगल ग्रह, उससे 1 से 3 गुना आकार का, ठीक है, 1 से 3 गुना बड़े आकार का, यानी मंगल से भी 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकरा गया, ठीक है। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। इससे क्या हुआ, जब ये जो मंगल से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया तो इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और चंद्रमा का निर्माण हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता लगा होगा चंद्रमा का निर्माण किस तरीके से हुआ।
टकराव से अलग हुआ पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और आज का चंद्रमा बना। जब ये टकराव हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो पदार्थ था जो अलग हुआ है वो फिर पृथ्वी का जो कक्ष है उसमें घूमने लगा और आज का चंद्रमा बन गया। तो इस तरीके से चंद्रमा का निर्माण हुआ। ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति देखिए अब कितने वर्ष पहले हुई, 4.44 यानी 4.44 अरब वर्ष पहले जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति हुई। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा चंद्रमा के बारे में। अब देखिए पृथ्वी का उद्भव के बारे में देखते हैं, शुरू में किस तरीके से थी पृथ्वी वो देखेंगे। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी थी, यानी पूरे में चट्टान था, गर्म थी और वीरान ग्रह थी। यहाँ पे कोई नहीं रहता था, यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय, जिसका वायुमंडल विरल था। ठीक है, विरल था जिसका वायुमंडल जो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ था। जो पृथ्वी का वायुमंडल था शुरू में किससे बना हुआ था, हाइड्रोजन गैस से और हीलियम से बना हुआ था। ठीक है, ये आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बिल्कुल अलग था। जैसा आज की जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ओजोन है, यानी बहुत सारी आज के जो वायुमंडल उसमें बहुत सारी गैस है। लेकिन पहले किससे बना था, हीलियम से बना हुआ था, हाइड्रोजन से जो पृथ्वी का वायुमंडल था वो बना हुआ था। ठीक है, अंततः कुछ ऐसी घटनाएं क्रिया आवश्यक हुई होंगी जिसके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गए जहां अब पानी, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। यानी वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई होगी। ठीक है, कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई होगी जिसके कारण जो पहले पृथ्वी चट्टानी थी, इतनी वीरान थी, ठीक है, और इतनी गर्म थी, जिससे इतनी गर्म ये जो पृथ्वी थी इतनी गर्म थी, वीरान थी, ठीक है, इससे एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई जहाँ बहुत सारा, आज आप देख रहे हैं बहुत सारा पानी है, जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण है, जो वायुमंडल है वो भी बदल गया, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा हो गई जिससे लोग सांस लेते हैं ना। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास किस आगे के आप चैप्टर में ये पढ़ें कि आज से जो 460 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह यानी पृथ्वी पर किस तरीके से विकास हुआ। ठीक है, पृथ्वी की संरचना परतदार है। ठीक है, पृथ्वी की संरचना परतदार है। आपको पता होगा, छोटी क्लासों से आप पढ़ के आ रहे होंगे। अगर नहीं आपको पता तो आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। 5 जो परत है उनसे मिलकर बनी हुई है पृथ्वी। ठीक है, 5 परतें हैं पृथ्वी की। वायुमंडल की बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है, ठीक है, वायुमंडल के बाहरी छोर, यानी बाहरी छोर आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे आपको पता होगा भूपरपट्टी, ठीक है, भूपरपट्टी को बाहरी छोर कहते हैं। ठीक है, और क्रोड सबसे अंदर का जो भाग है, क्रोड है, सबसे गर्म होता है। ठीक है, यहाँ तक जो पदार्थ है वह एक समान नहीं है, यानी भूपरपट्टी में अलग पदार्थ पाए जाते हैं, मेंटल में अलग पदार्थ पाए जाते हैं और क्रोड में अलग पदार्थ पाए जाते हैं। वायुमंडलीय पदार्थों का घनत्व सबसे कम है। जो वायुमंडल में जो पदार्थ होते हैं उसका सबसे कम घनत्व पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल है। जो पृथ्वी की सतह है, ठीक है, सतह है, ये सतह हो गई, ठीक है, इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल पाए जाते हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के संरचना किस तरीके से है, ठीक है, उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे अगर आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।